हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश फार्मेसी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक पढ़ रहे थे डी फार्मा सेकेंड ईयर का। तो इसमें हमने लास्ट में एंजाइना डिजीज पढ़ा था। एंजाइना डिजीज क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया डिजीज कौन सा डिजीज है, तो देखिए सबसे पहले हाइपरलिपिडेमिया का डिफिनेशन आपसे पूछता है। Definition: Hyperlipidemia is a disease in which the blood contain a high concentration of lipid such as cholesterol and triglyceride। जो होता है हमारा हाइपरलिपिडीमिया एक कंडीशन होता है जब ब्लड हाई कंसंट्रेशन में लिपिड को कंटेन कर लेता है, जैसे ट्राइग्लिसराइड होगा या कोलेस्ट्रोल हो गया। लिपिड कई प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में लिपिड के बारे में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रोल होता है जो ब्लड में स्टोर होने लगते हैं। तो उसी तरह से तो इसी को कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया माने हाइपर, जहाँ पर हाई शब्द आए, हाइपर मतलब लिपिड का हाई होना इन द ब्लड में, तो इसे हाइपरलिपिडीमिया कहेंगे। आगे देखिए, हाइपरलिपिडीमिया आल्सो नोन एज हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। हाइपरलिपिडीमिया को और क्या कहते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोमिया कहते हैं। आगे है, बेसिकली प्रोटीन इज टू टाइप लाइक HDL। प्रोटीन जो होता है, जो हाइपरलिपिडीमिया जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, यहाँ पर देखिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे गुड हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा होता है। एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रोल होता है। जैसे जो तेल हम खाते हैं वो जितना गाढ़ा होगा उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा, और जितना ही पतला होगा वो उतना ही हमारे लिए हानिकारक होगा। और जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, हमें पेड़ पौधों से अधिक प्राप्त होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होगा। देखिए आगे, इट इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर। यह एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद में इसको आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे। इन दिस कंडीशन द LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई इन द ब्लड, सो द ब्लड इज नॉट नॉर्मल फ्लो। यह कंडीशन वह कंडीशन होता है जब हमारे ब्लड में लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन होता है, वो हाई हो जाता है, तो हमारा ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पाता है। जैसे बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारे हमें तरह तरह की बीमारियां, जैसे हार्ट बीट में हो गया तो कहीं की सेल, जब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर ATP नहीं होगा, ATP रिलीज होगा तो यहाँ पर ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो हमारा सेल नाइक्रोसिस होने लगता है, गलने लगता है। इसी तरह से है। आगे देखिए इसका टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया क्लासीफाई इनटू टू टाइप। हाइपरलिपिडीमिया जो दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया, एक सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया। प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया, प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया इट इज आल्सो नोन एज फैमिलियर हाइपरलिपिडीमिया। इसको हम फैमिलियर हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, क्योंकि ये फैमिली से जेनेटिक रूप में हमें प्राप्त होता है। बिकॉज इन दिस टाइप हाइपरलिपिडीमिया इज कॉज बाय स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। यदि किसी के माता पिता को स्पेसिफिक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, उनके जीन में या उनको पहले से हाइपरलिपिडीमिया है, तो उनके बच्चों में भी हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो इसे ही प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, जो हमें जेनेटिक के कारण होता है। आगे देखिए दूसरा है सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया।
इट इज आल्सो एक्यूट बिकॉज इट इज कॉज बाई एन अदर डिसऑर्डर। यह एक्यूरेटली एक्यूट होता है, लेकिन यह अदर डिसऑर्डर के कारण भी होता है, लाइक डायबिटीज के कारण, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के कारण, क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण, हाइपोथायराइड्स के कारण, एंड विथ यूज ऑफ ड्रग, किसी ड्रग को यदि आप यूज कर रहे हैं, किसी ड्रग का साइड इफेक्ट हो सकता है। कोलेस्ट्रोल, अधिक कोलेस्ट्रोल आप ले रहे हैं, अधिक मात्रा में लो डेंसिटी का मतलब तेल खा रहे हैं, या बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है उसको ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ओरल गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, यदि उनको ले रहे हैं तो इसके कारण भी आपको सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। देखिए, द मेन कॉज हाइपरलिपिडीमिया इंक्लूडिंग चेंजेज in life habit in which risk factor mainly poor diet in the fat intake। मेनली ये रिक्स होता है कि यदि आप पुअर डाइट ले रहे हैं, जैसे लिपिड जो जो जितनी डेंसिटी का हमें खाना चाहिए उससे कम डेंसिटी का खा रहे हैं, तो आपको हाइपरलिपिडीमिया हो सकती है। और जहाँ से जहाँ तक अवॉइड करिए, लिपिड कम से कम खाइए। आगे देखिए, इटियोलॉजी। इसकी इटियोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर हमको पढ़ना दो चीज़, इटियोजेनेसिस। तो इटियोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, इटियोलॉजी तथा इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो इटियोलॉजी, इसका इटियोलॉजी माने कॉज, कॉज क्या है इसका, किस कारण से ये डिजीज होता है। तो बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा, जेनेटिक फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं जिसके कारण होता है। अदर जैसे पुअर डाइट एंड अदर फैक्टर, पुअर डाइट यदि कोई ले रहा है तो उसके कारण होता है। पुअर डाइट कॉज बाय सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया, पुअर डाइट यदि होता है तो सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया कॉज होता है। जैसे एग एल्क, आइसक्रीम, रीड मेल्ट के कारण भी हो सकता है। आगे देखिए, कुछ अदर फैक्टर हैं, यदि कोई एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पी रहा तो उसके कारण हो सकता है, ओबिसिटी के कारण होता है, टेकिंग मेडिकेशन सच एज हार्मोन्स और स्टेरॉयड, यदि कोई हार्मोनल्स दवा ले रहा है या स्टेरॉयड ले रहा है तो उसके कारण हो, डायबिटीज का पेशेंट है उसके कारण हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यदि किसी को डाइजेशन अच्छा से नहीं होता है उसके कारण हो सकता है, लॉन्ग टर्म में यदि किसी को किडनी की डिजीज है उसके कारण हो सकता है, प्रीमेच्योर मेनोफेज के कारण हो सकता है, हाइपोथायरिज्म हाइपोथायरिज्म है यदि किसी को, उसके कारण भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी, तो इसका ये आगे हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। पैथोफिजियोलॉजी इटियोलॉजी आप लिख देंगे तो पैथोफिजियोलॉजी भी हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा आपको, ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज इन ब्रेन एंड हार्ट, ये ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। चेस्ट पेन होगा तो आपको एंजाइना की कंडीशन भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर दैट इज टू हाई, ब्लड बीपी आपका जो है वो हाई हो जाएगा। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी आने की चांस होती है। स्ट्रोक, यदि आप स्टॉक, ब्रेन में जो ब्लड का थक्का जम जाएगा, स्टॉक उसे कहते हैं। फैटिग, आपको थकावट लगेगी, आपको पुअर हेपेटाइटिस, आपको भूख नहीं लगेगी। ओबेसिटी और डायबिटीज, आपको ओबेसिटी हो जाएगी और डायबिटीज, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप। लॉस स्टूल्स, आपका लॉस जो स्टूल जो है वो लॉस होने लगेगा। स्टमक डिस्टर्बेंस, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, वो सही से कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगा। आगे देखिए, ट्रीटमेंट, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है उसी के बारे में हमें देखना है यहाँ पर। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोग्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में एक फार्माकोग्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम दवा द्वारा ठीक करते हैं, एक नॉन फार्माकोग्नोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम विदाउट दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहला है लिमिटिंग
डायरेक्टरी कोलेस्ट्रॉल अपने डाइट में एक लिमिट में कोलेस्ट्रॉल ऐड कीजिए और कम से कम कोलेस्ट्रॉल खाइए। ईटिंग मोर होल ग्रेन, आपको दानेदार सब्जियों या फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे गेहूं हो गया, ये सब थोड़ा खाना चाहिए। ईटिंग मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल, आपको वेजिटेबल हरी साग सब्जी ज़्यादा खानी है। ईटिंग हेल्दी फिश, ईटिंग हार्ट, जो हेल्दी फिश है उसका हार्ट खाना है। ईटिंग मोर ओमेगा 3 फैटी एसिड, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अधिक लेना है। रिड्यूसिंग स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग यदि कर रहे हैं आपको उसको रिड्यूस करना है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। लॉन्गिंग वेट, आपको लूजिंग, अपना वेट ये ज़्यादा हो गया तो उसको लूज करना है, कम करना है। इंक्रीज फाइबर इंटेक, यदि आप फाइबर इंटेक कर रहे हैं तो आपको फाइबर इंटेक थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। डाइट हेल्दी, यदि आप हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं तो आपको हेल्दी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल का अपनाना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना मतलब समय से सोए, समय से उठे, समय से जागे, समय से खाए, क्या खाए, कितने बजे खाए, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। रेगुलर वॉक, आपको रेगुलर टहलना भी चाहिए। चलिए देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम किस तरह से ठीक करते हैं, क्या क्या दवा देते हैं जिससे हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये हाइपरलिपिडीमिया ठीक हो सकता है। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर, इसमें है लोबोस्टेन, सिम्वैक्सोटिन, मेटास्टेन। को रिडक्टेज इनहिबिटर वो है जो हाइपरलिपिडीमिया को वो वहाँ से मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और उसको रोक देगा, जिसके कारण से हमारा ब्लड को लिपिड को हमारे शरीर से बाहर निकाल देगा। तो यही है रिडक्टेज इनहिबिटर। दूसरा है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव इसमें है बेंजाफाइवेट, फेनोफाइवेट, कोल्फोफाइवेट, जेमफाइलोजीन, ये सब दवा हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। बाइल सेस्क्वेटेंस में क्या है, कोलेस्ट्रोमाइड, कोलेस्ट्रोपल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ऑक्सीडेशन इनहिबिटर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ऑक्सीडेशन, जो लो डेंसिटी का हम खाते हैं लिपिड, उसको इनहिबिट कर देगा, उसका ऑक्सीडेशन करा के उसको शरीर से बाहर एलिमिनेट करा देगा। तो ये है प्रोबुकॉल दवा है जिसको हम दे सकते हैं। फिर पायरिडीन डेरिवेटिव में है निकोटिनिक एसिड है, निकोटामाइड है। निकोटिनिक एसिड दे सकते हैं, निकोटामाइड दे सकते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यदि कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे तो हमारे ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड जा नहीं पाएगा, जिसके कारण से हमारा लिपिड का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा नहीं, तो जिसके कारण हमें हाइपरलिपिडीमिया होगा ही नहीं। तो इसमें हम ये दवा देते हैं इजेटिमाइड देते हैं, इजेटिमाइड। मिसलेनियस एजेंट में हम बीटा एस्टेरॉयड और डेक्सट्रोट्रॉक्सिन देते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया सभी टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, या समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।